हेलो दोस्तों, क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स के प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी के मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो फटाफट से देर नहीं करते हैं और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज का वीडियो देखेंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल लो भैया। ये वीडियो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए मस्ट वॉच है, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये याद रखना, इस प्रोबेबिलिटी के पी को आपको हमेशा कैपिटल में लिखना है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये है इवेंट। इवेंट कोई भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, बस कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। यहां पर चाहो तो अंदर में ऑड, इवन ये सब भी लिख सकते हो, ठीक है। उसको पूरा कैपिटल लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन में देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के रेशियो को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती। तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो अपन इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और अगर 1 हो जाएगी तो इसको बोलते हैं हम फॉर श्योर इवेंट, मतलब होगा ही होगा, ठीक है। ये बोल सकते हो आप 0% और इसको बोल सकते हो आप 100%। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी 0% से लेकर के 100% के बीच में होती है। अब समझते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सविता और हमीदा जो हैं वो दोस्त हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज, ठीक है। मान लो इनका बर्थडे जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। क्वेश्चन में बोल रहा है लीप ईयर को इग्नोर कर दो। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि सविता का बर्थडे 1 जनवरी को है, तो हमीदा का बर्थडे जो है वो 1 जनवरी को छोड़ करके बाकी किसी भी दिन में हो सकता है, ठीक है। मतलब इस स्पेसिफिक डेट पे नहीं होना चाहिए जिसमें सविता का बर्थडे है। तो इस स्पेसिफिक डेट को अगर आप छोड़ दोगे तो 364 डेज और बचेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम 364 और टोटल आउटकम 365। तो दोस्तों ये जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। बोलता है दे मे हैव द सेम बर्थडे। अब सेम बर्थडे लगाना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे इज इक्वल्स टू सेम डे 1 हो सकता है आउट ऑफ 365, ठीक है। वैसे दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, मान लो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी P ऑफ E होती है, तो उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी P ऑफ E बार होती है। और P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार वो हमेशा 1 होता है। मतलब अगर आपको होने की प्रोबेबिलिटी मान लो 0.4 दी हुई है, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कर सकते हो। तो आपको उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर भी कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक मिसिंग हेलीकॉप्टर है, ठीक है। ऐसा माना जाता है रिपोर्ट के अनुसार कि वो क्रैश हुआ है समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो वो रेक्टेंगुलर रीजन के आसपास कहीं पर खो गया है। बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज क्रैश्ड इनसाइड द लेक। वो लेक के अंदर क्रैश हुआ होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है आपको ये बताना है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज क्रैश्ड इनसाइड द लेक। अब लेक अगर आप देखोगे तो दोस्तों देखो ये 2 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये 6 किलोमीटर है, ये टोटल 9 किलोमीटर है। तो यहां से लेके यहां तक हो गया 3 किलोमीटर, ठीक है। और ये पूरा दिया हुआ है 4.5 किलोमीटर, ये दिया है 2 किलोमीटर, तो ये हो गया 2.5 किलोमीटर। तो इसका अगर एरिया निकालोगे तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 3 इंटू 2.5, ठीक है। 5 3 जार 15, 3 2 जार 6 एंड 7, मतलब 7.5 किलोमीटर जो है वो किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम मतलब 7.5 अपॉन टोटल मतलब 9 इंटू 4.5, ठीक है। तो 9 इंटू 4.5 कर लेते हैं दोस्तों, कितना आएगा, 9 5 जार हो जाएगा 45, ठीक है। 9 18 27 36, 36 प्लस 4 40, ठीक है। तो 40.5 अपॉन में चले जाएगा 40.5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 75 अपॉन 405, क्योंकि डेसिमल के बाद एक एक नंबर है। 5 से कट कर लो, ठीक है। तो 5 1 जार 5, 6 7 25 आ रहा है, तो 15 हो जाएगा। और इसको 5 से सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 81। 3 से फर्दर सिंप्लीफाई हो जा रहा है, ये हो जाएगा 5 और 3 2 जार 6 7 8 21, तो 7। तो इसका आंसर हो रहा है दोस्तों 5/27, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कि वो लेक के अंदर जाकर के गिरेगा दैट इज 5/27।
27। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले क्या करते हैं दोस्तों, डबल डाई के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अपन जानते हैं कि एक डाई के अंदर 1 से लेकर के 6 तक नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये बता दूं दोस्तों 1 जो है वो प्राइम नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब मान लो दो डाई को अगर एक साथ टॉस करेंगे, ठीक है, या एक साथ रोल करेंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6 ये फर्स्ट डाई में आ सकता है। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 और 6 ये सेकेंड डाई में आ सकता है। अगर इसके कॉम्बिनेशन को बनाएंगे तो देखो इधर से 1 इधर से 1 1 1, फिर 1 और 2, फिर 1 और 3, इस तरीके से टोटल 36 ऑब्जर्वेशंस बन सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर कई तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर इन बोथ द डाई। अब सेम नंबर इन बोथ द डाई कहां कहां आ रहा है, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ द डाई कितना हो गया, 6 आउट ऑफ हाउ मेनी, आउट ऑफ 36। ठीक है, अगला अगर अपन देखें तो मान लीजिए आपको बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 8, सम 8 चाहिए। तो यहां पर देखो 8 यहां पर सम आ रहा है, 8 यहां पर सम आ रहा है, 8 यहां पर सम आ रहा है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 ऐसी ऑब्जर्वेशन है जिसमें सम 8 आ रहा है, तो 8 आउट ऑफ 36 हो जाएगा। वैसे ही बोलता है मान लीजिए कि 8 या 8 से भी अधिक सम आना चाहिए, तो ये पूरा का पूरा टेबुलर जो है नीचे का, ये पूरा का पूरा ऐसा हो जाएगा जिसमें सम जो है वो 8 से ज्यादा आ रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना करके अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस दोस्तों आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों और आप चाहते हो कि इस तरीके से बाकी सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने हैं प्रैक्टिस, तो ऊपर मैंने लिंक डाला है, वहां पर जाकर के आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे, समझते हैं कि इसके ऊपर और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले दोस्तों मैं क्या करता हूं, आपको कार्ड्स का मैट्रिक्स समझाता हूं। ठीक है, टोटल अगर अपन देखें तो एक डेक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं जो कि दो कलर के होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। ठीक है, रेड कलर के 26 कार्ड्स 26 कार्ड्स होते हैं और ब्लैक कलर के भी 26 कार्ड्स होते हैं। रेड कलर के अंदर अगर अपन देखें तो दोस्तों दो चीजें होती हैं, एक होता है हार्ट, ठीक है, और दूसरा होता है डायमंड। हार्ट के 13 कार्ड्स होते हैं, डायमंड के 13 कार्ड्स होते हैं। और अगर अपन ब्लैक के अंदर देखें तो ब्लैक के अंदर फिर दो तरीके के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं स्पेड जो कि इस तरीके का दिखता है, ठीक है, ये स्पेड, इसके 13 कार्ड्स होते हैं। और एक होता है क्लब जो कि इस तरीके का दिखता है और इसके अंदर भी 13 कार्ड्स होते हैं। अब ये जो 13 कार्ड का मैट्रिक्स होता है दोस्तों, इसके अंदर होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 होते हैं नंबर कार्ड्स। ठीक है, उसके बाद होता है जे क्यू और के, ये तीन जो होते हैं दोस्तों ये होते हैं फेस कार्ड्स। इसके अलावा दोस्तों एक होता है एस, इक्का, ये जो चारों हैं ये होते हैं अल्फाबेट कार्ड्स। ठीक है, तो टोटल अगर आप देखोगे तो यहां से लेकर के यहां तक ये 13 कार्ड्स का सेट हो गया। यही 13 इसके अंदर भी होते हैं, यही 13 इसके अंदर होते हैं, यही 13 इन दोनों के अंदर भी होते हैं। मतलब कार्ड्स कैसे होंगे, जैसे कि 8 का हार्ट हो सकता है, 10 का हार्ट हो सकता है, क्यू का हार्ट हो सकता है, इस तरीके से टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि अगर आपको मैट्रिक्स समझ में आ गई है तो अब देखते हैं कि पिछला क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है। बोलता है 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड। अब यहां पर क्या किया है दोस्तों, पूरे गड्डी की बात नहीं किया है। ठीक है, पूरे गड्डी वाला जो मैंने आपको समझाया एक डेक ऑफ कार्ड्स, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं, 3 एक में होते हैं, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, मतलब टोटल हो गए 12, तो 12 आउट ऑफ 52। बोलता है ब्लैक कलर का नंबर कार्ड बताओ, तो क्या करोगे, 9 इसमें 9 इसे, टोटल 18, 18 अपॉन 52। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं किससे, कार्ड्स वाले से। ठीक है, अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था। ये क्वेश्चन बोलता है दोस्तों कि 5 कार्ड्स हैं, ठीक है, क्या क्या है, एक 10 नंबर का कार्ड है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है। इन सबको मिक्स कर दिए, वेल शफल कर दिए। ठीक है, बोलता है सबके फेसेस जो हैं वो नीचे की तरफ हैं, एक कार्ड को रैंडमली ड्रॉ किए। बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ऑफ क्वीन। इसमें क्वीन कितनी है, एक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन इज इक्वल्स टू 1 आउट ऑफ 5। ठीक है, 1 आउट ऑफ 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बोलता है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब क्वीन को हमने निकाला और साइड में रख दिया।
बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इन सेकंड कार्ड अगर अपन देखेंगे तो अब कितने कार्ड बच गए भैया, 1 2 3 4, 4 कार्ड तो टोटल हैं जिसमें से एस कितना है 1। तो अब आंसर हो जाएगा 1/4। या फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन, तो अब तो क्वीन बची ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इन सेकंड कार्ड जो है दोस्तों ये हो जाएगा 0/4, मतलब 0 इसलिए हो गया दोस्तों क्योंकि क्वीन को तो अपन पहले ही बाहर निकाल चुके थे। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। बोलता है मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये फिगर है, इस फिगर के अंदर आपने क्या किया है, एक डाई को ड्रॉप किया है। What is the probability that it will land inside the circle with a diameter 1? ये सर्कल है, इसका डायमीटर जो है वो 1 है, मतलब रेडियस जो है वो 1/2 मीटर हो गया। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया, तो एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, मतलब 3.14 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 3.14/4। ठीक है, अब यहां पर अगर अपन देखें दोस्तों तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर अपन देखें तो वो हो जाएगा 3 इंटू 2 मतलब 6। तो प्रोबेबिलिटी की जो डाई है वो सर्कल के अंदर होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई इनसाइड सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल अपॉन टोटल एरिया। ठीक, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा 3.14/4 और ये हो जाएगा कितना 3 इंटू 2 मतलब 6। तो ये हो गया 3.14/6 इंटू 4 मतलब 3.14/24। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन अक्सर आते हैं एंड दैट इज 3 कॉइन का कॉन्सेप्ट। याद रखना, जब भी आपको 3 कॉइन का बनाना होगा, सैंपल स्पेस बनाना टफ होता है। आपको 4 बार हेड्स लिखना है, 4 बार टेल्स लिखना है। ठीक है, फिर 2 बार हेड्स लिखो, 2 बार टेल्स लिखो, 2 बार हेड्स लिखो, 2 बार टेल्स लिखो, फिर क्या करो, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। तो ये जो 8 का सैंपल स्पेस बना दोस्तों, ये 8 का सैंपल स्पेस बनता है जब भी अपन 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, जैसे कि ऑल सेम। ऑल सेम में क्या क्या आएगा, तीनों हेड आ सकता है, तीनों टेल आ सकता है। ठीक है, या फिर अपने पास एक ऑप्शन बन सकता है 2 टेल्स का। तो 2 टेल्स किसमें किसमें आ रहे हैं दोस्तों, ये देखो 2 टेल्स इसमें है, 2 टेल्स इसमें है। एक क्वेश्चन बनता है एटलीस्ट का और एटमोस्ट का। देखो मान लो मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 का मतलब होता है 2 और 3। क्या क्या होता है, 2 और 3। एटलीस्ट 2 का मतलब होता है कम से कम 2, कम से कम 2 मतलब 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। भैया 3 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कॉइन ही 3 उछाले हो। ठीक है, वैसे ही मान लो बोलता है एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2 मतलब अधिक से अधिक 2, मतलब अधिक से अधिक 2 मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे एक कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के मुझे जरूर बताना यार कि आपको ये वीडियो समझ में आया नहीं आया, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, और मुझे अपने वीडियोस में और क्या सुधारने की जरूरत है। जो भी आपका फीडबैक है वो फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही।